नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 9, बराबर। तो हमने 3 चैप्टर पूर्ण किए और व्याकरण के भी कुछ पॉइंट लिए और आज हमारा चौथा प्रकरण है प्रकरण नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन, बराबर। कर्ण का जीवन दर्शन और उनके कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, बराबर। कर्ण का जीवन दर्शन में कर्ण जो सूर्यपुत्र कर्ण है उनके बारे में चर्चा की गई है, उनका जीवन कैसा है यह बात बताई गई है। तो कर्ण का नाम तो हमने सुना ही है, दानवीरों में से कर्ण एक है। इतिहास में कई दानवीर हो गए हमारे देश में, उनमें कर्ण एक है। कर्ण कुंती माता और सूर्यदेव का पुत्र भी है और ऐसा माना जाता है कि कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल मिले थे। तो कर्ण के जो दान करने का महिमा, दान करने की जो परंपरा है वह अनोखी है। तो कर्ण दानवीरों में से जाना जाते हैं कि जो कुछ भी उनके सामने कोई आए और उन्हें कुछ भी मांगे तो वह दान करते हैं, हंसते हंसते ही दान कर देते हैं। यानी कि कर्ण कहते हैं कि दान करना वह हृदय का भी दान कर सकते हैं। जो कुछ वह प्राप्त करता है वह दान करने के लिए ही प्राप्त करता है। तो ऐसे दानवीर कर्ण के बारे में हमें आज कुछ चर्चा करेंगे। तो उनके पहले उनके कवि है जो रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमारी कृति कौन सी है? तो कर्ण का जीवन दर्शन, बराबर। कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण किसका पुत्र है? तो अभी आपको यह याद रह गया होगा कि कुंती जो 5 पांडवों की माता है वह कुंती का पुत्र, और उनके पिता कौन है? तो सूर्यदेव। तो सूर्यदेव का पुत्र है। तो कर्ण उनके कवि है, कर्ण का जीवन दर्शन के कवि साहित्य प्रकार है खंड काव्य। तो यह कैसी कृति है? तो यह खंड काव्य है। उनके कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो सन 1908 में, बराबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो सन 1908 में। और उनकी निधन कब हुई? तो उनकी निधन हुई सन 1974 में, बराबर। तो यह रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव में प्राप्त की है। तो यहीं उनकी कुछ कृतियां भी दी गई है, जैसे कि उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर, यह उनकी कृतियां हैं। किसकी? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और हमारी कृति का नाम क्या है? तो हमारी कृति का नाम कर्ण का जीवन दर्शन। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको कोई पूछे कि आपके जो अभ्यासक्रम, हिंदी के अभ्यासक्रम है, उनकी कृतियों के नाम बताए तो आप कहते हैं कि हमारी पहली कृति कौन सी थी? तो आराधना। दूसरी कृति कौन सी थी? तो न्यायमंत्री। तीसरी तो क्या निराश हुआ जाए, और यह चौथी तो कर्ण का जीवन दर्शन, बराबर। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने चर्चा की और आगे सविस्तार चर्चा करके हम हमारी जो कृति है, जो खंड काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, उनमें जाएंगे। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म 1908 में हुआ था और उनकी निधन 1974 में हुई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, याद रखिए, आपके पास जो यह पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक है तो उनमें अंडरलाइन भी करते जाइए कि रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नाम के गांव में एक किसान परिवार में हुआ था।
तो अब आपको याद रह गया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नाम के गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में ही तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। यानी कि वह पहले अपने ही गांव में पढ़ते थे और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वह पटना आ गए थे। पटना में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट, वह उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? तो पटना विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर ने उच्च शिक्षा यानी कि स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी के सब रजिस्ट्रार और मिर्जापुर के कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। देखिए, जो कुछ समय के लिए वह सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पे रहे और उसके बाद वह मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। बराबर। तो दिनकर जी ने ऐसे सब कार्य किए। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने देश युग के प्रति जागरूकता है। उनके जो विशेषता यह थी कि वह क्या चाहते हैं कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। इस कवि ने यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने तत्कालीन यानी कि अपने समय के जो घटनाएं थी, जो विषमता थी, उनका खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्गों की व्यथा को मुक्ति और संघर्ष है। तो जो उन्होंने यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अपने जो समय में अपने तत्कालीन यानी कि अपने समय में ऐसा का सब लिखने का आरंभ किया कि जो पीड़ित वर्ग है उनकी समस्या और उनके संघर्ष का भी उन्होंने मुक्त वर्णन किया। बस बाद में हमें यहाँ देखें कि उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यह उनकी काव्य कृतियाँ है। यह उनकी क्या है? तो यह उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनकी उर्वशी कृति है, उनके लिए उन्हें सन 1972 यानी कि 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड यह है कि जो भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड में से यह पुरस्कार है, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में आपकी जो कृतियां हैं उनके लिए आपको यह ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जाता है। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय उनके चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय यह उनका चिंतन ग्रंथ है, इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। अर्धनारीश्वर और मिट्टी के ओर यह आदि उनकी प्रमुख गद्य रचना, यह उनका गद्य है। तो उनका कवित्व गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि विपुल है। यानी कि उनका जो कवित्व यानी कि उनकी जो प्रतिभा है, कवि के क्षेत्र में प्रतिभा थे, वह अनन्य है, विपुल मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा है। यह उनकी प्रतिभा है। प्रस्तुत खंड काव्य, इस खंड काव्य में हमें क्या पढ़ना है, यह बात भी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें यह भी बताया है कि इस कविता में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रस्तुत खंड काव्य रश्मिरथी में से लिया गया है। जो रश्मिरथी है हमारा, उसमें से लिया गया। आपको यह सवाल आपके सामने आए परीक्षा में कि कर्ण का जीवन दर्शन किन में से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि कर्ण का जीवन दर्शन रश्मिरथी में से लिया गया है। तो प्रस्तुत खंड काव्य रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। तो यह जो कर्ण का जीवन दर्शन है वह किन में से लिया गया है, तो रश्मिरथी में से लिया गया है। जो रश्मिरथी कर्ण है उनका जीवन करुण एवं भव्य है। बराबर।
तो उनका जीवन करुण किंतु भव्य जीवन मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण के साथ अनेक बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। उनके जन्म से ही उनका अन्याय हुआ है, क्योंकि उनका जन्म हुआ तो उनकी माता यानी कि कुंती माता ने उनका त्याग कर दिया था। तो उनके अन्यायों को सारे अन्यायों को सहकर कर्ण को जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता था। यानी कि जो कर्ण है उनको जन्मजात अन्याय ही सहना पड़ता है, तो इसलिए भी वह पुरुषार्थ करके महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब वह अविचलित रहता है। अंत में यह उनके सामने श्री कृष्ण उनको पांडव श्रेष्ठ कहकर उनका राज्य देने की बात करते हैं कि हस्तिनापुर का राज्य जो पांडव का होने वाला है वह तुम्हारा, फिर भी वह विचलित नहीं होता। जिसे आज तक साथ दिया वह मित्र किसी मोल पर वह छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके कर्ण का जो एक मित्र है दुर्योधन, जो कौरव का श्रेष्ठ है, उन्होंने कर्ण को आज तक साथ दिया है, तो उनको यह छोड़ना नहीं चाहते। कृष्ण कर्ण को पांडव को के पक्ष में आने के लिए मिलते हैं, पर उस कथा प्रसंग को प्रस्तुत काव्य खंड में लिया गया। तो कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम तो हमने सुना ही है, तो कृष्ण पांडव के पक्ष में आने के लिए कर्ण को कहते हैं। तो इनके जो संवाद है यह इस खंड काव्य में दिए गए हैं। तो कर्ण है वह पांडवों का ही बड़ा भाई है, लेकिन अंत में ही यह बात का पता चलता है कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। फिर भी तो अब यह क्या करता है कि कर्ण चाहता है कि वह जिन्होंने इन्हें साथ दिया, आज तक साथ दिया, वही मित्र को वह किसी भी मोल में छोड़ना नहीं चाहता है। दुर्योधन कौरव में से श्रेष्ठ है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों थे। कौरव कितने थे? तो कौरव 100 थे। और पांडुराज और कुंती माता के पुत्र थे, वो 5 पांडव थे, बराबर। तो 100 कौरव और 5 पांडव, उनके बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और हस्तिनापुर की जो राजधानी है उनके लिए यह युद्ध हुआ है। तो कुंती माता के 5 पुत्र, यानी वैसे तो 6 पुत्र है, लेकिन 5 पांडव है और एक कर्ण है। तो कर्ण कुंती माता का पुत्र है। यह कर्ण को अंत में पता चलता है, लेकिन वह अपने भाइयों के साथ नहीं जाकर वह अपने मित्र के साथ ही रहना चाहता है। उन्हें पता है कि उनका मित्र अधर्म का आचरण करने वाला है, उनके मित्र की पराजय होने वाली है और उनके जो भाई है उनके भाइयों की विजय होने वाली है। फिर भी वह अपने भाइयों के साथ नहीं रहकर अपना मित्र धर्म है वह निभाता है। यह कर्ण है। इस कर्ण की बात की गई है। अंत में श्री कृष्ण कर्ण को मनाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आप शायद पांडव के पक्ष में आ जाए, कौरव का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए तो आपको हस्तिनापुर का राजा भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि आप पांडवों के बड़े भाई हैं। तो इस राज्य को भी कर्ण है वह तुच्छ समझने लगता है। वह यह नहीं चाहते कि वह अपने मित्र, अपने दोस्त का साथ छोड़ दे। ऐसा कर्ण किसी भी हाल में नहीं चाहते। तो થોડીક વાત કરીએ કર્ણની। તો જો કર્ણ છે તે કોનો પુત્ર છે? તો કર્ણ છે તે સૂર્યદેવ અને કુંતી માતા છે એનો પુત્ર છે। કુંતી માતાને એવું વરદાન પ્રાપ્ત થયેલું હતું કે એ જે પણ દેવ છે, જે પણ ભગવાન છે એના નામનું સ્મરણ કરશે, એના નામના મંત્ર બોલશે તો એને એવો પુત્ર થશે। તો કુંતી માતા છે એને આ વરદાન, આવા 6 મંત્ર મળેલા। તો કુંતી માતા છે એને ટ્રાય પૂરતું, જે એમને લગ્ન પણ નહોતા થયા કુંતી માતાના, ત્યારે એને ટ્રાય પૂરતું તપાસ કરવા માટે કે આ સાચું છે એમ ટ્રાય પૂરતું એણે સૂર્યદેવ છે એની આરાધના કરી। સૂર્યદેવ છે એના મંત્ર બોલ્યા અને સૂર્યદેવે એને પુત્ર છે એ આપ્યો। પરંતુ ત્યારે કુંતી માતાના લગ્ન થયેલા નહોતા, એના કારણે કુંતી માતાએ સમાજના બીકના કારણે, સમાજના ડરના કારણે એણે આ પુત્ર છે એને ગંગા નદીમાં પધરાવી દીધો છે, બરાબર। અને એની સાથે એને કેટલાક ઘરના આભૂષણો પણ આ કર્ણ છે એને એક પેટીમાં રાખીને મોકલી દીધા છે।
હવે આ નદીમાં વહેતું બાળક છે એ એક દલિત, એક સૂત દલિત છે એને મળે છે, એક સારથી છે એ દંપતીને મળે છે, એને બાળકો નહોતા અને એણે આ બાળક છે એ મળ્યું. આની સાથે કુંતી માતાએ ઘણા બધા આભૂષણો પણ રાખ્યા હતા, એટલા માટે આ જે દંપતી છે આ બાળકને લઈ લે છે અને એનો ઉછેર કરે. અને એક છે તે કર્ણ, બરાબર. કર્ણ છે તે સૂર્યનો પુત્ર હોવાના કારણે કર્ણ છે એને જન્મથી જ એને કુંડળ અને કવચ છે એ મળેલા હતા, બરાબર. એક કવચ છે અભેદ હતું કે એને કોઈ ભેદી ન શકે, કોઈ પણ તીર ભેદી ન શકે. તો કૃષ્ણ છે એ એક વખત કૃષ્ણને ખબર જ હતી કે જો પાંડવ સાથે આ કૌરવનું યુદ્ધ થશે તો કર્ણ છે તો હંમેશા એ પોતાના ભાઈઓ સાથે નહીં પરંતુ પોતાના મિત્ર સાથે, દુર્યોધન સાથે જ રહેશે. એટલે કૃષ્ણ છે એ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને કર્ણ છે એની પાસે કવચ અને કુંડળની માંગણી કરે છે. તો કર્ણ તો દાનવીર હતા જ, એટલા માટે એણે હસતા હસતા આ કવચ અને કુંડળ છે તે આપી દીધું છે. અને એના કારણે જ્યારે યુદ્ધ થાય ત્યારે કર્ણ છે તેનું આમ કરુણ રીતે મોત થાય છે. કર્ણ છે તે એક સૂર્યપુત્ર છે, કુંતી માતાનો પુત્ર છે, છતાં પણ એને દલિત પિતા સાથે રહેવાના કારણે અનેક પ્રકારના અન્યાયો છે તે સહન કરવા પડે છે અને અનેક પ્રકારના સંઘર્ષ કરે છે, બરાબર. તો દુર્યોધન છે એ એના મિત્ર તરીકે કર્ણ છે એનો સ્વીકાર કરે છે અને એને અંગ દેશનો રાજા છે તે ઘોષિત કરે છે. ટીવીમાં પણ કર્ણના નામની સિરિયલ પણ ચાલુ થઈ છે, બરાબર. તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. હવે આપણે આપણા અભ્યાસક્રમમાં આગળ વધીએ તો કર્ણ કા જીવન દર્શન એમાં શું વાત કરી કે કર્ણ છે એ પોતાના પાંડવો છે એનો શ્રેષ્ઠ બનવાને બદલે પોતાના મિત્ર છે એનું જે સાથ છે તે છોડતો નથી. કૃષ્ણ એને મનાવે છે છતાં પણ સાથ છોડતો નથી. તો આ ખંડ કાવ્ય છે એની અંદર એ જ સંવાદ છે એની વાત કરવામાં આવી છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ, આગળ વધીએ. तो अब हम चलते हैं हमारी जो कृति की ओर. वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं. कर्ण क्या कहते हैं कि मुझे वैभव विलास, देखिए वैभव विलास यानी कि धन दौलत और सुख भोग. तो मुझे कर्ण कहते हैं कि मुझे धन दौलत यानी कि सुख की कोई चाह यानी कि कोई इच्छा नहीं है, अपनी परवाह नहीं है. मुझे अपनी परवाह यानी कि चिंता, मुझे अपनी चिंता भी नहीं है. कर्ण क्या कहते हैं कृष्ण से कि मुझे कोई वैभव, कोई विलास, सुख भोग की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी कोई परवाह भी नहीं है. बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धनों को भरती रहे सदा. यानी कि कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी तो कोई भी परवाह भी नहीं है. मैं यह चाहता हूँ, मैं केवल यही इतना ही चाहता हूँ कि हे देव मेरे हाथ से, मेरे अपनी हथेलियों से, जो करतल यानी कि हथेली, तो करतल यानी कि हथेली, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे करतल, मेरे हाथों से दान की निर्मल यानी कि दान की पवित्र सरिता बहती रहे, यानी कि नदी बहती रहे. कर्ण क्या कहते हैं कृष्ण से? कर्ण यह कहते हैं कि वैभव विलास यानी कि सुख भोग और धन संपत्ति, धन दौलत और सुख संपत्ति की मुझे कोई चाह, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी तो कोई भी परवाह नहीं है. मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान की हमेशा सरिता, पवित्र नदियाँ बहती रहे और निर्धनों को हमेशा सुखी करती रहे. यानी कि कर्ण कहता है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे सुख वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं इतना चाहता हूँ केवल कि मेरे हाथों से दान की पवित्र, हमेशा मेरे हाथों से दान की पवित्र नदियाँ बहती रहे और जो दुखी लोग हैं, दीन लोग हैं, उनको भरती रहे, बराबर. तो यह पहला पद था. यानी कि जो कर्ण से ते શું કહે? કर्ण એમ કહે છે કે મને સુખ સંપત્તિની કોઈ ઈચ્છા નથી, મને ધન દોલત અને સુખ સુવિધાની કોઈ ઈચ્છા નથી મારી, અને મને મારી કોઈ ચિંતા પણ નથી. હું માત્ર એટલું ઈચ્છું છું કે મારા હાથમાંથી દાનની પવિત્ર નદીઓ વહેતી રહે અને ગરીબો છે એના ઘરને ભરતી રહે, એટલે કે ગરીબોને સુખી કરતી રહે. એટલા માટે જ દાનવીર કર્ણ છે એનું, કર્ણ છે એને દાનવીરની ઉપાધિ પણ આપવામાં આવી છે,
કારણ કે કર્ણ છે એ હંમેશા દાન જ કરતા રહે છે, એટલે કર્ણ છે એની શું ઈચ્છા છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું કે કર્ણ છે એની એ જ ઈચ્છા છે કે એને પોતાની કોઈ ચિંતા નથી અને એની તો એ જ ઈચ્છા છે કે એના હાથમાંથી હંમેશા દાન કરવાની, દાનની સરિતા એટલે કે દાનની નદીઓ વહેતી રહે, એની પાસે જે કંઈ ધન સંપત્તિ છે તેનું તે દાન કરતા રહે। तुच्छ है राज्य, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, केशव यानी कि कृष्ण, बराबर। तुच्छ, तुच्छ यानी कि क्षुद्र, क्षुद्र એટલે કે નકામું, હાવ નકામું એને આપણે તુચ્છ કહીએ એમ। और केशव એટલે કે કૃષ્ણ, તો અહીંયા શું કહે છે કર્ણ कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या है नर प्राप्त कर वैभव, चिंता प्रभुत अल्प अत्यल्प हास और कुछ चाकचिक्य और कुछ क्षण विलास। એટલે કે કર્ણ શું કહે કે તુચ્છ है राज्य એટલે કે આ રાજ્ય છે તે નકામું છે, તમે મને જે રાજ્ય नहीं, हे केशव आप मुझे जो जिस राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं वह राज्य क्या है, तो वह राज्य तुच्छ है, क्षुद्र है। उनसे क्या प्राप्त है होता है, उनसे नर यानी कि पुरुष लोगों को क्या प्राप्त होता है, उनसे बहुत ही चिंता यानी कि बहुत चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि अधिक, तो प्रभुत यानी कि अधिक, अधिक એટલે કે વધારે, તો એને એનાથી રાજ્ય શું છે, રાજ્ય તુચ્છ એટલે કે રાજ્ય છે તે નકામું છે, એનાથી આપણને શું મળે, તો એનાથી આપણને ચિંતા વધુ મળે છે, બરાબર। એટલે કે ચિંતા પ્રભુત, ચિંતા વધુ મળે છે। અને અત્યલ્પ હાસ એટલે હાસ એટલે કે હસી ખુશી, તો हंसी खुशी કેટલી મળે, તો अत्यल्प, अति प्लस अल्प उसे क्या कहते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा। तो चिंता इस राज्य तुच्छ है, उससे हमें क्या मिलता है, तो उससे हमें चिंता अधिक मिलती है और हंसी खुशी बहुत ही कम मिलती है। यह राज्य है, राज्य में से हंसी खुशी मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, लेकिन कैसी, तो चिंता अधिक मात्रा में मिलती है और हंसी खुशी बहुत ही कम मिलती है। पर वह यही गंवाना है, जो कुछ यहाँ चिंता अधिक मात्रा में मिलती है और हंसी खुशी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, और जो भी हंसी खुशी मिलते हैं वह भी यही गंवाना है, यानी कि यहीं छोड़कर हम जाएंगे, हमारी मृत्यु हुई होगी तब हमारे पास जो कुछ भी धन संपत्ति है वह हम यहाँ पर ही गंवा कर जाएंगे, तो वह भी यहीं गंवा कर जाएंगे, कुछ साथ नहीं लेना ले जाना એટલે કે કંઈ પણ સાથે લઈ જશું નહીં। તો કૃષ્ણ છે એને કહે છે કે હે કર્ણ તું તારા મિત્રો સાથે આવી જા, તને રાજ્ય આપશું, તો રાજ્યનું પ્રલોભન આપે છે એટલે કે રાજ્યની લાલચ આપે છે કૃષ્ણ કર્ણને। તો કર્ણ કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે કેશવ, આ જે રાજ્ય છે તે શું છે, એક તુચ્છ છે એટલે કે એક નકામી ચીજ છે, બરાબર। એનાથી આપણને શું મળે, તો એનાથી આપણને ઘણી બધી ચિંતાઓ મળે છે અને ખૂબ ઓછું સુખ સુવિધા મળે છે, અને જે કંઈ પણ સુખ મળશે, જે પણ હસી ખુશી મળશે એ પણ અહીંયા જ ગવાની, એટલે કે અહીંયા જ આપણને મૂકીને જવાની છે, આપણે સાથે કંઈ લઈ જવાના નથી। એટલે કે આપણું મૃત્યુ થશે ત્યારે આપણી પાસે જે કંઈ ધન સંપત્તિ રાજ્યમાંથી આપણને ધન સંપત્તિની સુખ સુવિધા મળે, જે થોડી બહુ થોડી મળે, જ્યારે વધુ શું મળે રાજ્યમાંથી, तो अधिक यानी कि प्रभुत क्या मिलता है, तो प्रभुत चिंताएं मिलती है, और अत्यल्प क्या मिलता है, तो अत्यल्प हास यानी कि हंसी खुशी मिलती है, वह भी यहाँ पर छोड़कर हम जाएंगे, कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि कर्ण राज्य को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कर्ण राज्य को तुच्छ मानता है। क्या मानता है, तुच्छ, तुच्छ यानी कि क्षुद्र। तो वह भी यहाँ गवा कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य होते हैं, जो कर्ण क्या कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं वह कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण कहते हैं कि मुझसे मनुष्य यानी कि मेरे जैसा जो भी मनुष्य है वह कंचन का भार नहीं ढोते, यानी कि वह सोने का भार ढोते नहीं, सोने का भार अपने साथ नहीं ले जाते। पाते हैं धन बिखरने के लिए, पाते हैं धन बिखरने के लिए, बिखरना यानी कि बांटना, जो वह धन प्राप्त करता है तो वह बांटने के लिए, अन्यों को बांटने के लिए ही प्राप्त करता है। लाते हैं रत्न लुटाने के लिए, वह रत्न प्राप्त करते हैं, लाते हैं रत्न कहीं से भी तो वह लुटाने के लिए, यानी कि अपने जो गरीब लोग हैं उनको बांटने के लिए, उनके पास से लुटाने के लिए ही वह रत्न लाते हैं।
जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय का ही देते हैं। कर्ण क्या कहते हैं कि मुझ जैसे, मेरे जैसे जो नर है वह सोने का भार नहीं पाते, वह सोने का संग्रह नहीं करते। जो उसके पास जो कुछ भी है वह अन्य यानी कि जो दीन लोग हो उनको देने के लिए ही है। वह कुछ भी रत्न पाते लाते हैं तो वह अन्य के पास लुटाने के लिए यानी कि गरीबों को देने के लिए ही वह रत्न यानी कि धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो कर्ण जैसे दानवीर लोग हैं वह तो धन लाते हैं तो बिखरने के लिए, लाते हैं रत्न लुटाने के लिए, जग से कुछ कभी नहीं लेते। कर्ण कहते हैं कि आप मुझे जो राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे जो नर है वह जग से यानी कि जगत से कभी कुछ भी नहीं लेते हैं और देते हैं सब कुछ देते हैं। कैसे देते हैं? तो हृदय का भी दान दे सकते हैं। कर्ण कहता है कि उनके जैसे जो भी लोग हैं वह जगत से दुनिया वालों से कुछ भी नहीं लेते और हृदय का भी दान वह दे सकते हैं। तो यह कहा है कर्ण ने कि मेरे जैसे जो भी लोग हैं वह कभी कुछ नहीं लेते, लेकिन जो अपने हृदय का भी वह दान कर देते हैं। बराबर। तो आज के लिए हमें यहाँ तक पढ़ना है। अब हम अगले तास में पढ़ेंगे। तो आज हमारे जो हमने पढ़ा उसकी एक बार रिपीट कर लेते कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण कहते हैं कि हे केशव मुझे, हे कृष्ण मुझे वैभव यानी कि धन दौलत और सुख सुविधा विलास सुख संपत्ति की मुझे कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हे केवल कि मैं यही, कर्ण क्या चाहता है? तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान की पवित्र नदियाँ बहती रहे और निर्धन को भरती रहे, यानी कि मेरे हाथों से मैं दान करता रहूँ और मेरे हाथों से जो गरीब हो उनको दान मिलता रहे। तुच्छ है राज्य केशव, क्या है? कृष्ण को कहते कि हे केशव आप मुझे जो भी राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं वह राज्य बहुत ही तुच्छ है। उनसे हमें क्या मिलता है? तो उन्हें हमें बहुत ही यानी कि अधिक मात्रा में चिंता मिलती है और कम मात्रा में उसे हास यानी कि हंसी खुशी मिलती है। तो वह भी कुछ क्षण का विलास यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, और कुछ चाकचिक्य यानी कि कुछ चमक दमक मिलती है, और वह भी यहीं खोना है, हमें कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझ जैसे मनुष्य, कर्ण कहते कि मेरे जैसे जो नर है वह कंचन का भार, कंचन यानी कि सोना, तो सोने का भार को नहीं ढोते, यानी कि એટલે કर्ण કહે છે કે મારા જેવા માણસો તે સોનાનો ભાર છે તે ઉપાડતા નથી, તે જે કંઈ પણ ધન પાતે हैं धन बिखारने के लिए, लाते हैं रतन लूटाने के लिए, એટલે કે જે ધન મેળવે છે તે પણ વેચવા માટે અને લાવે છે રતન તે પણ લૂંટાવા માટે, એટલે કે ગરીબોને આપવા માટે એમ। જગતમાંથી કંઈ લેતા નથી, જગત से कुछ नहीं लेते और दान हृदय के देते, એટલે કે જગતમાંથી કંઈ લેતા નથી અને હૃદયનું દાન આપે છે। બરાબર। તો આપણે અહીં સુધી જોયું અને એના આ શબ્દાર્થ હતા તો એ પણ તમને યાદ રહી ગયા હશે, કેમ કે એ પણ યાદ રાખવાના। વૈભવ તો ધન દौलत, વિલાસ તો સુખ ભોગ, પરવાહ તો ચિંતા, ચરિતા તો નદી, निर्मल तो स्वच्छ पवित्र, करतल तो हथेरी, तुच्छ तो क्षुद्र અને केशव तो कृष्ण, नर तो मनुष्य और प्रभु तो अधिक, अत्यल्प तो बहुत थोड़ा, हास तो हंसी खुशी, चाकचिक्य तो चमक, गवाना तो खोना, कंचन तो सोना, बिखरना तो बाटना, रतन तो रत्न। बराबर। અત્યારે આપણે આટલું જોઈએ, હવે પછી આગળ પછીના તાસમાં જોઈએ।